इंस्टाग्राम पर बनाकर कर रही थी रील अपलोड, तभी पति को आता है गुस्सा और गुस्से में उठाकर फव्वारे से पत्नी और एक छोटी सी बेटी का बेरहमी से कर देता है कत्ल। तो आइए जानते हैं इस पूरी घटना को। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पर मोहब्बत से मौत। तो जी हाँ, हमारे चैनल पे वो सच चाहते हैं जो आपको यकीन ना होगे, लेकिन आपको यकीन करना ही होगा। जो कि ये खबर है गाज़ियाबाद इलाके की सालंकी गांव से, जहां पर एक छोटा सा परिवार अपना खुशी खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा था, जो कि जिसमें कि 3 सदस्य थे, एक पति पत्नी और साथ में एक छोटी सी बेटी। वहीं अगर बेटी की बात करें तो वो 15 साल की थी, जिसका नाम था आशू पाल, और जो उसका पिता था उसका नाम था संजय पाल। जो उसकी पत्नी थी उसका नाम था रेखा पाल। जी हाँ, तो रेखा को कुछ इस कदर पैसे का जुनून सवार होता है कि वो जाकर वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर करने लगती है अपलोड। और वहीं अगर पति की बात करें तो वो एक रिक्शा चालक था, जो दिन भर रिक्शा चलाकर शाम को अपने घर पे आता था और खुशी खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन उससे अपने पत्नी के ऊपर थोड़ा शक हो रहा था। तभी वो एक दिन दोपहर में अपने घर पर आता है और फिर देखता है कि मेरी पत्नी घर पर नहीं है। जब मैं रिक्शा चलाने के लिए चला जाता हूँ तब वो भी घर से कहीं ना कहीं चली जाती है, और उसके दिल में ये ख्याल बार बार आता रहा कि कहीं ना कहीं मेरी पत्नी मुझसे कुछ न कुछ छिपा रही है जो मेरे लायक नहीं है। तभी वो अपने पत्नी का दोपहर से लेकर शाम तक करता रहा इंतज़ार। फिर वो जब शाम को आती है फिर पूछता है कि जी आप कहाँ थी आज दिन भर। वो बोलती है कि जी मैं अपने सहेली के साथ। फिर उसे यहाँ वहाँ करके वो टाल के चला जाता है। ऐसे कई दिन कई बार वो बहाने करती रही, फिर भी उसके दिल में शक आता रहा। फिर वो अपने पत्नी का एक लेता है तस्वीर, जो नोएडा जाता है। नोएडा में बड़े बड़े गलियों में बड़े बड़े घोड़ों के पास जाकर उन लोग को तस्वीर दिखाता है कि कहीं पर इस लेडीज़ को आप लोग आते हुए देखा। तभी उनमें से एक गार्ड बोलता है कि जी बिल्कुल ये इसी बिल्डिंग में आती हैं और न जाने क्यों आकर फिर चली जाती हैं आधे से 1 घंटे के बाद। तभी वो अपने पत्नी के पास पहुंचता है और इन सब चीज़ों के बारे में बताता है कि मैं आपकी तस्वीर लेकर नोएडा के कई गलियों में गया जहां पर ये सब बातें हुई, जो अभी मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं गाइस। फिर वो जो अपने पत्नी से पूछता है तो पत्नी बोलती है जी बिल्कुल मैं डेली जाती हूँ। और वहीं उसकी जो बेटी थी आशू पाल, वो भी अपनी माँ की हिमायत करने लगती है, अपनी माँ की तारीफ़ें करती है, अपनी माँ का ही साथ देती है और कहती है कि पापा जो ये वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर रील अपलोड कर रही हैं, कहीं ना कहीं इससे कुछ दिन के बाद पैसा कमाया जा सकता है, जो कि 80% लोग इस समय इसी तरीके से पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जो उसका हस्बैंड था वो काफ़ी संस्कारिक और काफ़ी ज़्यादा समझदार था। वो मना कर रहा था कि जी इन सब चीज़ों को ना बनाइए, इस तरीके से वीडियो बनाना हमारे लिए काफ़ी शर्मिंदगी की बात है। लेकिन उसकी पत्नी को तो पैसे का चिक्सा लगा हुआ था, बस वो पैसे के चक्कर में किसी कि न जाने किस किस टाइप की वीडियो बनाकर कर रही थी अपलोड। अचानक उसे एक दिन रात में वो समझाने लगा, तभी उसकी पत्नी उल्टे हाथ उसके गाल पे मारती है और संजय पाल इसी चाटे से आग बबूला हो जाता है। तभी घर में पड़े हुए फव्वारे से अपनी पत्नी का बेरहमी से कत्ल करने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनकर उसकी जो एक बेटी थी वो दौड़ी दौड़ी उसके पास आती है। तभी उसको उसी फव्वारे से उस बेटी का भी कर देता है बेरहमी से कत्ल। फिर संजय पाल सुबह होते ही अपने घर से हो जाता है फरार और अपने दोस्तों के पास फ़ोन कर इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। फिर पुलिस वहां पर पहुंचती है और पुलिस के पहुंचने के बाद वो दोस्त वहां पे पहुंचते इन सारी घटनाओं के बारे में ये बताते हैं। और वही पड़ोसी वाले बताते हैं कि जी तकरीबन ये 3 बजे के आसपास यहाँ पर कुछ खटर पटर की आवाज़ें हो रही थी, जो कि कुत्ता भी भौंक रहा था। लेकिन हम लोग ये समझकर सोचते रहे कि कुत्तों का काम ही यही है भौंकने का, और शायद आज भी कुत्ते भौंकते होंगे। तभी पुलिस उसके लोकेशन के हिसाब से संजय पाल को वहीं पर गिरफ्तार कर लेती है और जेल में भेजती। तो जी हाँ, आप लोग बताएं कि क्या संजय पाल को अपनी बीवी से अलग हो जाना चाहिए था अगर वो उसकी कहने के हिसाब से नहीं चल रही थी, या फिर उसे मार देना ही बेहतर था, या फिर उसे छोड़ देना ही बेहतर था। लेकिन जो मार दिया वो गलत किया, क्योंकि अब वो पूरी उम्र के लिए जेल जा चुका है और शायद उसकी हिमायत में कोई ना खड़ा हो। तो जी हाँ, सतर्क रहें, सावधान रहें। इस वीडियो से यही जानकारी मिलती है कि सतर्क रहें, सावधान रहें और हमेशा अपने घर वालों के हिसाब से ही चलें। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्राइम में।